क्या हुआ था चंदन जी? मैं अपनी वाइफ को अपने स्तर से पढ़ा लिखा के जैसे उस मुकाम तक पहुंचाए जी। उसके बाद मुकाम पर पहुंचने के बाद जो है उनका बिहेवियर चेंज होते गया और वो जैसे दुर्गा पूजा से अभी तक कब पता है। शिक्षिका वो कब बनी थी? 25 फरवरी 2022 25 फरवरी 2022 को एक वो स्कूल ज्वाइन करते हैं, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल? प्राइमरी स्कूल प्राथमिक स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगता है। इन्हीं के बलबूते पढ़ाते हैं अपने मजदूरी मेहनत करके, और उसके बाद पढ़ाने के बाद जब सक्सेस मिल जाता ना तो इनको ही छोड़कर, लात मारकर समझिए, 2 बच्चे को छोड़कर गर्त में डालकर वो भाग जाते हैं अपने कहीं और फ्यूचर को संवारने के लिए। देश और दुनिया की एक ही खबर आप जब से देख रहे होंगे ना, ज्योति मौर्य की कहानी आप लोग अभी तक सब लोग वाकिफ होंगे, लेकिन ज्योति मौर्य के बाद बिहार में एक और कहानी बनता है, एक और घटना होता है। उसी पिता के देखिए एक बच्चा है, उस माँ का एक दो बच्चा है, दो बच्चा की कहानी आपको बताएंगे। वैशाली जिला का सरिता और चंदन की कहानी। शायद 2010 में ये दोनों पढ़ाई किए थे और लव मैरिज शादी किए और 2010 में ना जो सरिता इनके घर आई बहू बनकर, ये अपने घर में, यानी कि हमेशा नरेंद्र मोदी एक आवाज उठाते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ना कि बहू को पढ़ाओ। समझ गए ना? बहू को इसलिए नहीं जिक्र कोई करता है कि आप लोग देख रहे होंगे, उदाहरण के तौर पे ज्योति मौर्य के बाद ऐसी एक और घटना वैशाली जिला में आ जाता है, जिस घटना को सुनकर ना मानवता का शर्मसार कर देने वाला है कि दो बच्चा, लगभग ये बच्चा का 7-8 साल एज है, ये बच्चे का 3-4 साल एज होगा, समझिए 12 साल ये बच्चा का हो। 12 साल का बच्चा को सोचिए ना, उस माँ का ममता सोचिए कि किस प्रकार का इस बच्चे के प्रति होगा कि दोनों मतलब इस बच्चे को छोड़कर इस घर के साथ, यानी जिस जगह वो शिक्षिका थी ना, उस हेडमास्टर के साथ फरार हो गई, भाग गई, जिनका फ्यूचर वो खुद अपने हाथों से बनाए थे। बचपन से लव मैरिज किए थे, बचपन से इस बच्चे को ये मतलब समझिए कि बहुत कम उम्र में शादी हुआ दोनों का। 2010 में ही, आज से लगभग 12-13 साल शादी का हो गया, तो उस टाइम शादी हुआ था। और इस बच्चे को देखिए, मासूम से बच्चे जो हमारे कैमरे पे है ना, कैसे बाबू, वो अगर माँ आपको कहीं बुलाएगी तो क्या आप जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? श्रुति प्रिया। क्या मम्मी आपका गलत किए या नहीं किए? गलत की है। मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं या पापा से? आप पापा से। पापा से प्यार क्यों करते हैं बाबू? पापा बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हम लोग का देखभाल पापा ही करते हैं। क्या पापा आपकी मम्मी से लड़ते झगड़ते थे? कारण क्या है? मम्मी क्यों मतलब चले गए छोड़कर इस घर को? मम्मी घर पे नहीं रहना चाहती थी, उसी के लिए लड़ झगड़ के चली गए। मतलब सोच लीजिए, एक बच्ची है, अबोध बालक है, इसको पता है कि मम्मी हमेशा लड़ते झगड़ती रहती थी इसके पापा से। एक और बच्चा है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? वैभव। वैभव नाम है। ये मुश्किल से 4 साल का है ना? 4 साल का। और मतलब मम्मी क्यों भागे, किस कारण से भागे घर में छोड़कर आपको? मम्मी है ना पापा से झगड़ा करती थी। पापा से झगड़ा करती या पापा झगड़ा करते थे? आरोप है आपके पापा पे ना कि मम्मी को पीटते थे, सही बात है? नहीं पीटते थे ना, मम्मी लड़ाई करती थी ना? हाँ। सोचिए, ये बच्चा को कोई सिखाया कहानी नहीं है, अपने पिता के गोद में है, पिता के गोद में पिता के प्यार के लिए सटा हुआ है। अपने माँ को मतलब सोचिए ना। अच्छा, मम्मी को याद करते हो? नहीं, क्यों? मम्मी गंदी है। कितना खर्च किए थे चंदन जी उस पत्नी के पीछे? मैंने अपने यहाँ से इंटर करवाया था, ग्रेजुएशन करवाया, उसका टीचर ट्रेनिंग करवाया, कंपटीशन की तैयारी करवाएं, कुल जैसे 10-12 लाख रुपए खर्चा किया। यानी कि सोचिए, बचपन से सारी पढ़ाई को यही पढ़ाए थे। 10वां वो करके आई अपने मायके से, लेकिन इंटर ये कराए, ग्रेजुएशन ये कराए, बीएड ये करवाए, यहाँ तक कि कोई एग्जाम जब कंपटीशन का होता है ना, उसमें भी आप सहयोग करते होंगे, एग्जाम देने गए होंगे, ना कि ऐसे ही कोई आया और टीचर बन गया, है ना? नहीं, दरभंगा में रह के और समस्तीपुर में रह के उनको क्लास भी कंपटीशन का करवाए। कंपटीशन का क्लास करवाए। सोचिए, उस पति का नहीं हो सका तो फिर जिस शिक्षक के साथ, जिस हेडमास्टर के साथ, कौन सा हेडमास्टर कहाँ का है सर? वही स्कूल का राहुल कुमार है। राहुल कुमार नाम हुआ? राहुल कुमार नाम है। राहुल कुमार नाम का हेडमास्टर होता है, उसके साथ वो महिला फरार हो जाती है। बताइए, आए दिन इस प्रकार की घटना और लव मैरिज की कहानी, और अपने कोई भी पति अपने पत्नी को या अपने मतलब कोई भी सास ससुर अपने बहू को किस तरीके से पढ़ाएगा, किस नजरिए से इस घटना को देखते हैं? क्या ये मतलब एक ज्योति मौर्य के कहानी का अक्सर नहीं लगता कि हमेशा ये ऐसा बीत रहा है? 2-3 घटना इस प्रकार का हो चुका है। अब जैसे बीत ही रहा है, ये तो चपा हुआ था बात, और जो मुझे जब जान से मारने की धमकी मिला गया, उसके बाद ये बात सामने आई।
जाम से मरने की धमकी कौन दे रहा था भाई? मैंने, मेरी वाइफ जब स्कूल नहीं कर रही थी, दुर्गा पूजा से न पता थी, तो मैंने कागजी कार्रवाई की कि मैडम नहीं आ रही थी, उनका अटेंडेंस क्यों बन रहा है। तो मैंने वहाँ मुखिया प्रतिनिधि जी को मैंने आवेदन दिया। उसके बाद जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के बाद मैं कितने 4-5 बार BO साहब के पास गए, तो BO साहब जो है 7-8 हज़ार के मंथली में मैनेज थे, और हेडमास्टर जो है मिली भगत तो है ही, उनका हाथ ही है। उसके बाद मैंने कागजी कार्रवाई की। उस दिन से जो है जाली मेडिकल लगा के वो न पता है। सोचिए, शिक्षक ऐसा सहयोग था सरकारी टीचरों का कि एक दिन बिना क्लास किए हुए वो लगभग 6 महीना से फरार चल रही थी। इन्होंने मतलब जाकर स्कूल में पता किया कि भाई नहीं घर में नहीं स्कूल जाती है, तो उसका मतलब कैसे हाजिरी बन रहा है, कैसे उसका पेमेंट उठ रहा है। उस माँ की कहानी बताए जो 12 साल और 4 साल के बच्चे को, और जो पति अपने रात दिन का मेहनत करके उस पत्नी को पढ़ाया, वो पत्नी आज इस पति का नहीं हुआ, छोड़कर फरार हो गया। इस घटना से आप लोग क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, इस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।